भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उसे माता का दर्जा दिया गया है और उसकी महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं। गाय को पूजनीय और श्रद्धेय माना जाता है। वेदों में गाय को अदिति, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप माना गया है। उसे पवित्र और पूजनीय बताया गया है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को पंचगव्य कहा जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते हैं। भागवत पुराण में गाय की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गाय का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गाय को रोटी खिलाने के 7 फायदे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर गाय रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी को उसके मालिक रामलाल ने बचपन से पाला था। उसकी देखभाल रामलाल के परिवार सभी सदस्य बहुत ही स्नेहपूर्वक करते थे। गौरी ने अपने जीवन में कई बार दूध दिया था और गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको अपने मीठे दूध से तृप्त किया था। रामलाल के घर की समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा गौरी की बदौलत ही था। समय बीतता गया और गौरी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। अब वह पहले की तरह दूध नहीं दे पाती थी। रामलाल और उसका परिवार अब उसकी देखभाल करने में असमर्थ महसूस करने लगे। गांव के अन्य लोगों ने भी रामलाल को सलाह दी कि अब गौरी को अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन रामलाल ने भारी मन से फैसला किया कि अब गौरी को छोड़ देना ही सही रहेगा। एक सर्द सुबह रामलाल ने गौरी को जंगल में छोड़ने का फैसला किया। वह गौरी को एक गाड़ी में बिठाकर जंगल के करीब ले गया। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि रामलाल उसे कहाँ ले जा रहा है। जंगल में पहुंचकर रामलाल ने गौरी को गाड़ी से उतारा और अकेला छोड़कर लौट आया। गौरी ने उदासी और निराशा के साथ अपने मालिक को जाते देखा। गौरी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसका मालिक ऐसा क्यों कर रहा है। उसे लगा कि शायद कुछ पन है, लेकिन मालिक उसे छोड़कर वहीं चला गया। गौरी लगातार उसे देखती रही और मालिक के जाने के बाद भी उसकी राह देखती रही, ये सोचकर कि वह जरूर लौटकर वापस आएगा और उसे ले जाएगा। गौरी उस परिवार को अपना मुखिया मानती थी और उन्हें अपने परिवार के सदस्य समझती थी। इसीलिए उसके मन में कभी भी उनके लिए किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं आई। उसने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और उन्हें दूध दिया। लेकिन आज गौरी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। आखिर क्या वजह है? वह कई दिनों तक उसका वहीं इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी वह लौट कर नहीं आया। गौरी अब जंगल में अकेली रह गई थी। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। जंगल में उसे डराने वाले जानवरों का सामना करना पड़ा और खाने पीने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। कई दिन पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी और अब उसका शरीर धीरे धीरे दर्द में पहुंचने लगा था। एक दिन वह धूप में बेहोश होकर वहीं गिर गई। तब कुछ राहगीरों ने उसे पानी पिलाया। उसने बहुत धन्यवाद कहा और उन्हें खूब दुआएं दी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन उन लोगों ने भी उसे पानी पिलाकर वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। गौरी ने उनका धन्यवाद कहा, फिर भी वह आगे चल पड़ी। अब वह जाए कहाँ, किसके घर पे जाए, किसके यहाँ खाना मांगे और किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारे। उसे अब अकेले रहने की आदत नहीं थी। लेकिन एक सुबह जब गौरी बहुत ही निराश और भूखी थी, उसे जंगल के एक कोने में एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा, जिन्हें लोग बाबा कहते थे, वहाँ पर साधना कर रहे थे। बाबा ने गौरी को देखा और उसकी दयनीय स्थिति को समझा। उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और उसे स्नेहपूर्वक भोजन और पानी दिया। गौरी ने पहली बार कई दिनों बाद तृप्ति का अनुभव किया। गौरी उस महात्मा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार प्रेम की धारा बह रही थी, जैसे मानो वह उन्हें धन्यवाद कह रही हो, जिन्होंने उसे नया जीवन दान दिया है। अब उसने निश्चय किया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी इन्हीं की सेवा में गुजार देगी। लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि कहीं ये महात्मा भी उसे निकाल न दे। गौरी ने बाबा के पास रहना शुरू कर दिया।
बाबा ने उसकी देखभाल की और उसे फिर से स्वस्थ बनाने का प्रयास किया। बाबा का आश्रम जंगल के एक शांत कोने में स्थित था और वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। बाबा के साथ रहते हुए गौरी ने फिर से जीवंत महसूस करना शुरू किया। गौरी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और उसने बाबा के आश्रम में अपनी नई जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी। वह आश्रम में आने वाले भक्तों का स्वागत करती और उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करती। बाबा के साथ रहते हुए गौरी ने योग और ध्यान का भी अनुभव किया। गौरी ने बाबा के साथ मिलकर आश्रम की सेवा करना शुरू किया। आश्रम में कई भक्त और साधक आते थे और गौरी उनके बीच एक प्रिय पात्र बन गई थी। उसका शांत और स्नेहपूर्ण स्वभाव सभी को आकर्षित करता था। गौरी ने अपनी नई जिंदगी में बहुत संतोष और शांति महसूस की। गौरी की कहानी धीरे धीरे गांव तक पहुंचने लगी। गांव के लोग जो पहले उसे बेकार समझते थे, अब उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गौरी के साथ कितना अन्याय किया था। रामलाल भी अपनी गलती का एहसास करने लगे और उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। गौरी का मालिक रामलाल भी महात्मा के पास आया और अपनी गाय को उस हालत में देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था। उसने महात्मा से माफ़ी मांगी और कहा, महात्मा जी, मैं इस गाय को ले जाना चाहता हूँ। दरअसल यह मेरी गाय है। महात्मा ने उसे गाय ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने इसे बहुत कष्ट दिया है, तुम इसके योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम पाप के भागीदार हो और मैं तुम्हें इसे साथ ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन गौरी ने कहा, नहीं महात्मा जी, ये मेरे मालिक हैं। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया है। मैं इनके घर में ही रही हूँ, इसीलिए मैं इनके साथ जा सकती हूँ। गाय की विनम्रता और प्रेम भाव देखकर महात्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन इस गाय को ले जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। अब मैं तुम्हें गाय को रोटी खिलाने के 10 अनमोल फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। महात्मा ने गांव के सभी लोगों को अपने पास बैठाया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गाय को रोटी खिलाने से मिलने वाले सबसे पहले फायदे के बारे में मैं बताता हूँ। पेन कर्म शुद्धि, यह एक अच्छा कर्म माना जाता है जो हमारे बुरे कर्मों को कम कर सकता है और आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। मान्यता के अनुसार जब आप किसी गाय को रोटी खिलाते हैं तब आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे आपके कर्मों की शुद्धि होती है और आपके मन से पाप कर्म और बुरी भावनाओं का नाश होता है। इससे आपका मन कोमल और शीतल बन जाता है और आपके मन में जीवों के प्रति दया उत्पन्न होती है। इस प्रकार आप एक बेहतर जीवन की शुरुआत करते हैं और आपका जीवन समृद्ध और बेहतर बनता है। 2. मन की शांति, गाय को रोटी खिलाने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। यह ध्यान और ध्यानावस्था में सुधार करता है। गाय को रोटी खिलाने से अशांत मन शांत हो जाता है और हम चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तब हमारा मन शांति और सद्भावना में रहता है। यह हमें दर्शाता है कि हमारे मन में किसी के प्रति कितना आदर और भावना है, क्योंकि गाय अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा लिए होती है। इसीलिए यह आपके कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ आपके मन को शांत करती है और आप परेशानियों से मुक्त महसूस करते हैं। तब आपके मन में चिंताएं नहीं आती। 3. मानसिक संतुलन, पशुओं के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। महात्मा ने कहा, जब तुम गाय या किसी भी जानवर के साथ समय बिताते हो और प्यार से उसके साथ रहते हो तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बना रहता है और तुम हमेशा खुश महसूस करते हो। जानवरों में एक विशेष भावना होती है जो हमें इंसानों से अलग बनाती है। इसीलिए जब तुम किसी गाय या जानवर के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारे अंदर खुशियों की बौछार होती है और तुम्हारा मानसिक तनाव कम होता है। खुश रहने से सेहत बनती है और जीवन अन्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। 4. धार्मिक पुण्य, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। गाय को रोटी खिलाने से धार्मिक पुण्य मिलता है और इसे शुभ कार्य माना जाता है। 5. धार्मिक संतोष, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और धर्म का पालन करने का संतोष प्राप्त होता है। 6.
गाय को रोटी खिलाने के लिए बाहर जाने से शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। 7. गाय को रोटी खिलाने से उनके पोषण में सुधार होता है, जो अंततः उनके दूध और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। इतना सब सुनने के बाद गौरी के मालिक को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा से फिर से माफी मांगी और कहा, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। गौरी ने भी कहा कि वह अपने मालिक के साथ जाना चाहती है। इस पर महात्मा ने उसे गौरी को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। गौरी ने बाबा के साथ मिलकर गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव के लोग उसका स्वागत बड़े स्नेह और सम्मान के साथ किया। गौरी अब गांव की प्रिय गाय बन चुकी थी और सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे। गौरी ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वह अब गांव के बच्चों के साथ खेलती, बुजुर्गों के साथ समय बिताती और गांव के हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और शांति का संचार करती। गौरी की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा और सम्मान में है। गौरी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे थे, लेकिन अंत में उसे सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त हुआ। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और सच्चे स्नेह और सम्मान से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें,